और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं उनकी खुद की पार्टी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। और इसी कड़ी में पूर्व सांसद और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि वो जेडीयू में घुटन महसूस कर रहे थे। पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने आरोप लगाया कि पार्टी राह भटक गई। पहले जो पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत थी वह अब नहीं रह गई। साथ ही उन्होंने चंद लोगों के हाथों में पार्टी की बागडोर होने का आरोप भी लगाया। हालांकि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ दिखी। मुनाजिर हसन की नाराजगी आरजेडी से भी दिखी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बची। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट तो ले रही है, लेकिन ना तो उन्हें मंच पर जगह दी जा रही है और ना ही सरकार और संगठन में कोई हिस्सेदारी दी जा रही है। उन्होंने बेगूसराय से अगला चुनाव लड़ने की बात तो कही, लेकिन यह नहीं बताया कि उनकी अगली पार्टी कौन सी होगी। जिस तरह से गरम मसाला को बड़े शौक से भोजन में दिया जाता है और उसके बाद खाना खाने के पहले उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, और संक्षेपों का वही हाल महागठबंधन में है। आगे की रणनीति इतने तो मंत्री बनाया गया, आपको लगता है किसी की कोई नहीं चल रही है? जितने कोटे से मंत्री किसी का कोई वजूद नहीं है। जितने मंत्री हैं आप बता दीजिए, किसी मंत्री का कोई वजूद हो, कोई विभाग हो। मान का नाम मात्र का मंत्री बनाया गया। की पार्टी कही जाती है, आरजेडी भी है, आरजेडी भी मुस्लिम और यादव की पार्टी कही जाती है। आरजेडी तो मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट ले रही है पिछले 30 साल से। तो लोगों में बेचैनी बढ़ती है और उसी बेचैनी के वो शिकार हो गए हैं। मुनाजिर साहब, मुझे जो लगता है उनकी भाषा देख करके और जो सोच उन्होंने जाहिर किया, उससे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ मुखातिब होना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से वो अपने समाज का और राज्य का नुकसान करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। अब कुछ लोग पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू का नेतृत्व इसे देखेगा। डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब ने क्यों पार्टी छोड़ी, ये तो जेडीयू के लोग बताएंगे। अब उनका नया ठिकाना कहाँ होगा? आदरणीय मुनाजिर हसन साहब को अपने पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए और उनकी नाराज़गी जिन बातों को लेकर के है, वो जेडीयू का नेतृत्व उनकी नाराज़गी को दूर कर देता। निश्चित रूप से मुनाजिर साहब एक बड़े नेता हैं और उनका दर्द झलका है। किस तरह अल्पसंख्यकों का शोषण होता है जदयू और आरजेडी में, उसका उन्होंने बखान किया है। और उन जदयू का तो वोट मुसलमानों का लेती है आरजेडी जदयू, लेकिन पद प्रतिष्ठा देने के नाम पर तो कुछ नहीं करती है, केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डरा करके वोट प्राप्त करती है। मुनाजिर साहब ने सही कहा है, सामंती सोच के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो किसी को लगाते नहीं है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो लगातार आप देख रहे हैं कि जेडीयू विस्तारीकरण की और संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये झटका और इसके क्या मायने समझे? देखिए, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में एक से एक बड़े नेता जो है उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। लगातार देखा जाए तो कई आरसीपी सिंह हो, सुहेली मेहता हो, कई और तमाम नेता हैं जिन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया है। मुनाजिर हसन ने साफ तौर पर यह कह दिया
कि एक तरह से महागठबंधन या जेडीयू में जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको गर्म मसाला के जैसा जो है उपयोग किया जाता है। जिस तरह से सब्जी बनाने में और तमाम चीज़ें बनाने में गर्म मसाला का उपयोग किया जाता है, उस तरह मुसलमानों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपेक्षा किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी से। ये तमाम चीज़ें मुनाजिर हसन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने अपने बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आगे अभी धैर्य रखिए, आगे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं धैर्य जो है मुनाजिर हसन का टूट गया, और धैर्य टूट गया तो उन्होंने जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं मुनाजिर हसन ने जेडीयू पर ही नहीं बल्कि महागठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं उस पर भी कई आरोप लगाया है। तो एक तरह से देखना जरूरी है कि जेडीयू जहां तमाम बड़े बड़े लीडर को साथ लाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी से लड़ने की कोशिश कर रही है 2024 की लड़ाई में, और साफ तौर पर जो है विपक्षी एकता एकजुट करने में लगी है, उसके बाद जो है उसी के पार्टी से जेडीयू से ही कई तमाम नेता जो है अब जेडीयू को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जेडीयू को विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि निशाना आरजेडी पर भी साधा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर यहाँ मुसलमानों के लिए काम नहीं होता बल्कि उनका फायदा लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह से अगर बयान आया है तो कुछ इम्पैक्ट भी होगा? और उन्होंने ये तो कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी नहीं बताया गया है। देखिए, मुनाजिर हसन जब देखे कि जेडीयू में उनकी पूछ नहीं हो रही है तो उन्होंने एक तरह से साफ इशारा कर दिया कि वो जेडीयू उनके लिए प्यारा नहीं है तो आरजेडी भी प्यारा नहीं है। क्योंकि लालू के सरकार में जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय जो है खुद मुनाजिर हसन मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने देख लिया मेरा रास्ता इधर भी नहीं है और मेरा रास्ता इधर भी नहीं है। तो साफ तौर पर मुनाजिर हसन ने कह दिया कि वहाँ पर कोई जो है हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण जो है वो अपना अगला रास्ता, हमने सवाल पूछा था कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता जो है वो उनकी बेगूसराय रहेगी, दूसरी प्राथमिकता बाद में रहेगी। लेकिन ये साफ है कि मुनाजिर हसन चुनाव लड़ने के मूड में है और उन्होंने जेडीयू और आरजेडी से तौबा कर लिया है। यही कारण है जेडीयू और आरजेडी दोनों के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया है। अब देखना यह है कि अगला ठिकाना उनका कहाँ होगा। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से जो है मुनाजिर हसन किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जा रहे हैं, किसी आपको राज्य स्तरीय पार्टी जो है उसी में जो है उसका हिस्सा बनेंगे और आगे चुनाव लड़ने का अपना प्लान बनाएंगे। आगे देखना है कि मुनाजिर हसन का जो राजनीति है अब कितना ऊपर उठ पाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर गौर किया जाए रुपेंद्र, ये देखा जा रहा है कि जेडीयू से कई लोग किनारा कर रहे हैं और वजह वही बता रहे हैं कि देखिए जो आरजेडी के साथ इन्फ्लुएंस ज्यादा देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि जेडीयू की बात की जाए, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तो फैसला ले नहीं पाते, आरजेडी से इन्फ्लुएंस होकर लेते। तो क्या लगता है कि और भी कार्यकर्ताओं पर इसका असर देखने को मिलेगा? कार्यकर्ताओं का पर असर तो मिलेगा ही, और अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उससे कुछ दिन पहले जब संसद भवन का लास्ट सेशन जो है वो खत्म होगा, ये 2019 से 2024 के काल का जो है, उसके बाद देखिएगा कि जेडीयू से 5 से 6 ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। ये साफ तौर पर है, सांसद खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू में एक टूट जो है अभी भी बाकी है और आधे दर्जन जो सांसद है वो बीजेपी के संपर्क में है। ये बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं और वो सांसद भी स्वीकार कर रहे हैं दबी जुबान से, लेकिन कैमरा के सामने आने से अभी बच रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होने वाली हैं और आगे जो है जेडीयू को अपने को बचा कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जेडीयू में आगे भी जो है सांसद जो है उसके वो दूसरे पार्टियों में जाने के रुख में है, बीजेपी में हो या अन्य पार्टियों में जो है वो जाने के फिराग में है और उन्होंने अपना जुगाड़ सेट कर लिया है। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि देखिए कि जब चुनाव के वक्त और क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका सीधा असर कितना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर देखिए अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। हसन जी की पार्टी में कोई सक्रियता देखने को नहीं मिल रही थी, ना ही पार्टी के किसी भी कार्यक्रमों में कोई सहभागिता थी। ऐसे में पार्टी को किन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ा है वो बता रहे हैं, लेकिन कई बार व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए भी लोग दल बदल करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 जून को पटना में